मेरे प्यारे बच्चों, तुम सोचते हो कि जीवन केवल वही है जो तुम्हारी आंखें देख सकती हैं और तुम्हारे हाथ छू सकते हैं। पर मैं तुम्हें बताता हूं, जीवन उससे कहीं बड़ा है। जीवन एक यात्रा है, एक ऐसा मार्ग जिस पर तुम्हारे हर कदम का अर्थ है, भले ही तुम उसे उस क्षण न समझ पाओ। जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हारी आंखों में नींद की परत अब भी बाकी होती है, उस पल भी मैं तुम्हारे पास हूं। जब तुम बाहर निकलते हो और संसार की भीड़ में खो जाते हो, तब भी मेरी आंखें तुम पर लगी रहती हैं। जब तुम रात को अपने थके हुए शरीर को विश्राम देते हो, उस समय भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर रहता है। बच्चों, इस दुनिया के शोर में कई बार मेरी आवाज सुनना कठिन हो जाता है। चारों तरफ से आवाजें आती हैं, चिंता की, डर की, संदेह की। लेकिन मैं कहता हूं, यदि तुम अपने हृदय की गहराई में उतरोगे, तो तुम्हें मेरी फुसफुसाहट सुनाई देगी। वह आवाज बहुत कोमल है, जैसे हवा की ठंडी बयार, जैसे झरने की धीमी सरगम, जैसे मां के स्पर्श का सुकून। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारा मूल्य इस संसार की सफलता या असफलता से नहीं जुड़ा है। दुनिया शायद तुम्हें आंकेगी, तुम्हारे काम, तुम्हारे धन, तुम्हारी स्थिति से, लेकिन मैं तुम्हें आंकता हूं केवल एक ही चीज से, मेरे प्रेम से। और वह प्रेम अनंत है। जब लोग तुम्हें छोड़ देंगे, जब दोस्त पीठ मोड़ लेंगे, जब परिवार भी तुम्हें न समझ पाएगा, उस समय यह मत भूलना कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तुम मेरी आंखों का तारा हो, मेरे हृदय का गीत हो। तुम्हारे बिना मेरी सृष्टि अधूरी है। बच्चों, कई बार तुम खुद से सवाल पूछते हो, क्यों मैं, क्यों मुझे यह दर्द मिला, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? और मैं कहता हूं, हर आंसू जो तुम बहाते हो वह व्यर्थ नहीं है। हर पीड़ा का एक उद्देश्य है। हर टूटन में एक नया निर्माण छुपा है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधेरे में टूटता है, तब जाकर अंकुर बनता है और प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी कठिनाइयों से गुजरकर और अधिक मजबूत बनती है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि हर संघर्ष, हर रुकावट, हर आंसू तुम्हें मेरे और करीब लाते हैं। यह संसार भले तुम्हें गिराने की कोशिश करे, लेकिन मैं तुम्हें उठाने आया हूं। जब तुम हार मानने की सोचते हो तो मेरी आवाज सुनना। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मेरे बच्चों, अपने जीवन को केवल इसीलिए मत आंको कि तुमने क्या पाया और क्या खोया, बल्कि इस बात से आंखो कि तुमने कितनों को प्रेम दिया, कितनों को उठाया, कितनों को रोते हुए हृदय को शांति दी। क्योंकि जब तुम प्रेम बांटते हो, तब तुम सबसे अधिक मेरे समान हो जाते हो। मैं तुमसे कहता हूं, अपने घावों को छुपाओ मत, उन्हें गवाही बनने दो। क्योंकि वही घाव तुम्हारी ताकत की कहानी कहते हैं। वही आंसू तुम्हारी दया को और गहरा बनाते हैं। वही संघर्ष तुम्हें औरों की पीड़ा समझने योग्य बनाते हैं। बच्चों, जब तुम टूटा हुआ महसूस करते हो, याद रखो कि मैं तुम्हारा कुम्हार हूं और तुम मेरी मिट्टी। मैं तुम्हें तोड़कर कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें गढ़ूंगा, नया बनाऊंगा और तुम्हें ऐसा पात्र बनाऊंगा जो मेरी महिमा को धारण करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, कभी हार मत मानो। चाहे रास्ता कितना ही लंबा हो, चाहे अंधकार कितना ही गहरा हो, चाहे तुम्हारा दिल कितना ही टूटा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तो कौन तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है? जब तुम्हारे जीवन में आंधियां चल रही हों, जब तुम्हें लगे कि अंधकार हर दिशा से तुम्हें घेर रहा है, तो याद रखना कि मेरा प्रकाश किसी भी अंधकार से अधिक शक्तिशाली है। जब इंसान अपनी समझ, अपनी ताकत और अपने साधनों पर भरोसा करता है, तो अक्सर वह ठोकर खा जाता है, क्योंकि उसकी सीमा होती है। लेकिन जब इंसान अपना सिर झुकाकर मुझे पुकारता है, अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है और मेरे सामर्थ्य को थाम लेता है, तब वही कमजोर से कमजोर आत्मा भी पहाड़ों को हिला सकती है। मेरे बच्चों, मैंने तुमसे कभी यह वादा नहीं किया कि तुम्हें जीवन की राह में कठिनाइयां नहीं मिलेंगी। नहीं, तुम्हें आंधियां भी झेलनी होंगी, आंसू भी बहाने होंगे और ऐसे पल भी आएंगे जब लगेगा कि अब कोई सहारा नहीं है। लेकिन उसी क्षण मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं। जब समुद्र की लहरें नाव को डुबोने लगेंगी, तुम देखोगे कि मेरा हाथ तुम्हें थामे हुए है। जब रात गहरी होगी, तो मेरा ही प्रकाश तुम्हें राह दिखाएगा। तुम सोचते हो कि मैं दूर हूं, तुम पुकारते हो और तुरंत उत्तर नहीं मिलता,
तो तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन मैं कहता हूं, विश्वास उसी का नाम है जो अंधकार में भी उम्मीद रखे, जो इंतजार करे और जाने कि समय चाहे देर से सही, पर मेरा उत्तर कभी गलत नहीं होता। मेरे बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं, चाहे तुम देख सको या नहीं। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद मेरे हृदय तक पहुंचती है। जब तुम अकेले होकर रात में रोते हो, तो याद रखना, तुम्हारा हर आह्वान मैं सुनता हूं। तुम यह मत समझना कि तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ जाती है। कोई भी प्रार्थना, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो, मेरे सामने कभी खाली नहीं जाती। मैं सुनता हूं, मैं महसूस करता हूं और मैं उत्तर देता हूं। लेकिन याद रखो, मेरा उत्तर हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे भले के अनुसार होगा। कभी कभी मैं तुम्हें वही देता हूं जो तुम मांगते हो, ताकि तुम्हें आनंद मिले। लेकिन कई बार मैं तुम्हें वह नहीं देता जिसकी तुम इच्छा रखते हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह तुम्हारे लिए हानिकारक है। बच्चे, जैसे माता पिता अपने बच्चे को जहर नहीं देते, चाहे वह कितनी भी जिद करे, वैसे ही मैं भी तुम्हें केवल वही देता हूं जो तुम्हारे आत्मा के लिए अच्छा है। मेरे बच्चों, जीवन की यात्रा केवल सुख और आराम की राह नहीं है। यह आत्मा को परखने और मजबूत बनाने की राह है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें कठिनाइयों से क्यों गुजरने देता हूं, लेकिन जान लो, कठिनाई ही वह आग है जिसमें तुम्हारा विश्वास सोने की तरह शुद्ध होता है। जैसे सोने को भट्टी में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी परखा जाता है। और जब तुम धैर्य रखते हो, विश्वास रखते हो और हार नहीं मानते, तो तुम वह बन जाते हो जो मैंने तुम्हें बनने के लिए चुना है। याद रखो मेरे बच्चे, जब दुनिया तुम्हें गिरा देगी, मैं उठाऊंगा। जब सब दरवाजे बंद हो जाएंगे, मैं एक नया दरवाजा खोल दूंगा। जब रास्ते अंधेरे होंगे, मैं तुम्हारे पांवों के लिए दीपक बनूंगा। तुम्हें केवल यही करना है, विश्वास रखना, प्रार्थना करना और मेरे मार्ग पर चलते रहना। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम खुद से पूछोगे, क्यों मैं, क्यों इतनी पीड़ा? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हर क्यों का उत्तर तुम्हें तुरंत नहीं मिलेगा। कभी कभी उत्तर सालों बाद आता है। कभी कभी तुम समझ पाओगे कि वही पीड़ा तुम्हें और दयालु बना गई, वही कठिनाई तुम्हें और मजबूत बना गई, और वही आंसू तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने लायक बना गए। इसीलिए हिम्मत मत हारो, आंसू बहाओ लेकिन टूटो मत, प्रार्थना करो लेकिन शिकायत मत करो, विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि अंत में तुम्हें यही अनुभव होगा कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ था। मेरे बच्चों, इस सत्य को याद रखना, हारता वही है जो लड़ता ही नहीं। अगर तुम संघर्ष करते रहोगे तो तुम कभी हारोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन दूसरों से कठिन क्यों है, क्यों तुम्हें इतना संघर्ष करना पड़ता है, क्यों तुम्हारे सामने ऐसी चुनौतियां आती हैं जिनसे दूसरों को बचा लिया जाता है। लेकिन समझ लो, जिन आत्माओं को मैंने महान कार्यों के लिए चुना है, उन्हें पहले महान परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जो आत्मा संघर्ष से गुजरकर निकलती है, वही आत्मा दूसरों के लिए आशा और प्रकाश बन पाती है। बच्चों, तुम जब किसी पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हो, तो क्या रास्ता आसान होता है? नहीं, रास्ता संकरा होता है, कठिन होता है और हर कदम पर थकान आती है। लेकिन जब तुम शिखर पर पहुंच जाते हो, तो वही दृश्य तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद लगता है। वैसे ही जब तुम मेरे मार्ग पर चलते हो और कठिनाइयों का सामना करते हो, तो यह यात्रा तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जा रही होती है। तुम्हारे आंसू मुझे कमजोर नहीं दिखाते, बल्कि तुम्हें इंसान से दिव्य बनाते हैं। जब तुम टूटकर भी मुझे पुकारते हो, तब तुम्हारी आत्मा सबसे सुंदर होती है। बच्चे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम मेरी बाहों में हो, चाहे तुम्हें लगे कि तुम गिर रहे हो। तुम्हें यह जानना चाहिए कि मैं वही हूं जिसने सृष्टि बनाई। अगर मैं आकाश को थाम सकता हूं, समुद्र को रोक सकता हूं, तारे को चमका सकता हूं, तो क्या मैं तुम्हारे जीवन को संभालने में असमर्थ हूं? बिल्कुल नहीं। तुम छोटे से छोटे कार्यों में भी मुझे देख सकते हो। जब सुबह की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है, वह मेरा ही संकेत है कि तुम्हारे लिए नया दिन, नई उम्मीद और नया अवसर है। बच्चों,
तुम अक्सर अपनी गलतियों से डरते हो, अपने अतीत से भागते हो, लेकिन मैं कहता हूं, तुम्हारी गलतियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम्हें मेरा प्रेम परिभाषित करता है। चाहे तुम कितनी ही बार गिरे हो, मैं तुम्हें उठाने के लिए हमेशा तैयार हूं। तुम्हें बस मेरे पास आना है, अपनी आत्मा खोल देनी है और यह स्वीकार करना है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आएंगे जब लोग तुम्हें छोड़ देंगे। वे कहेंगे, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। वे तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें अस्वीकार करेंगे। लेकिन मेरे बच्चों, मैं कहता हूं, जब दुनिया तुम्हें अस्वीकार करेगी, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। जब दुनिया तुम्हें नीचा दिखाएगी, मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। और जब लोग तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, तो मैं वही सपने पूरा कर दूंगा, ताकि सब जान लें कि मैं तुम्हारे साथ हूं। याद रखना, बच्चे, जो द्वार इंसान बंद कर देता है, उसे मैं खोल सकता हूं। जो राह इंसान रोक देता है, वहां मैं नई राह बना सकता हूं। तुम्हें किसी इंसान की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो। बच्चों, कभी कभी मैं तुम्हें अकेला महसूस करने देता हूं, ताकि तुम यह सीख सको कि मेरा साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें यह नहीं सिखाना चाहता कि तुम इंसानों पर निर्भर रहो। मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो, जब सब दूर हो जाए, तब भी मैं पास हूं। अगर तुम दुख से थक गए हो, अगर तुम्हारी आत्मा टूट चुकी है, तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हें नया बल दूंगा। जैसे गरुड़ अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ता है, वैसे ही मैं तुम्हें ऊंचाई पर ले जाऊंगा। तुम्हारी थकान मिट जाएगी, तुम्हारा दर्द शांति में बदल जाएगा और तुम्हारी हार विजय में बदल जाएगी। मेरे बच्चों, तुम्हें हमेशा यह याद रखना होगा, मैं तुम्हें केवल आराम और सुख का जीवन देने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए आया हूं। इस पृथ्वी पर तुम्हारा हर संघर्ष, हर आंसू, हर चोट, यह सब तुम्हारी आत्मा को तैयार कर रहा है उस दिन के लिए जब तुम मेरे राज्य में प्रवेश करोगे। वहां कोई आंसू नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, केवल आनंद और शांति होगी। इसलिए हिम्मत रखो। चाहे रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह का सूरज उगना तय है। चाहे संघर्ष कितना भी बड़ा हो, विजय निश्चित है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मेरी योजना कभी असफल नहीं होती। मेरे बच्चों, यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। हर सांस जो तुम लेते हो, वह मेरे उद्देश्य का हिस्सा है। इसलिए विश्वास रखो, संघर्ष करो और चलते रहो। तुम अक्सर यह सोचकर परेशान हो जाते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं क्यों पूरी नहीं होती, क्यों तुम्हें वही चीजें नहीं मिलती जिनके लिए तुम रो रो कर मुझसे मांगते हो। लेकिन बच्चों, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि जब मैं किसी प्रार्थना को टालता हूं, तो वह तुम्हें वंचित करने के लिए नहीं होता, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए होता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमसे कहीं आगे क्या है, तुम्हारे कल में क्या छिपा है। कभी कभी तुम एक दरवाजे पर इतनी जिद करते हो, लेकिन वह दरवाजा तुम्हारे लिए खतरनाक होता है, और जब मैं उसे बंद कर देता हूं तो तुम टूट जाते हो। पर विश्वास करो, हर बंद दरवाजे के पीछे मैंने तुम्हारे लिए एक और उज्ज्वल दरवाजा खोल रखा है। इसलिए तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी ना भी तुम्हारे लिए प्रेम है। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम यह भरोसा रखो कि तुम्हारी जिंदगी का हर मोड़ मेरी योजना का हिस्सा है। चाहे तुम्हें लगे कि तुम हार गए हो, चाहे तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, मैं वही हूं जो राख से भी नया जीवन पैदा कर देता हूं। मैं वही हूं जो सूखे पेड़ों को फिर से हरा भरा कर देता हूं। याद रखना बच्चों, तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में उज्ज्वल है। मैं तुम्हारी गलतियों को तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि तुम्हारी गलतियों से मैं तुम्हें और मजबूत और दयालु और परिपक्व बनाता हूं। कभी कभी तुम यह पूछते हो, प्रभु, आप कहां हैं जब मैं सबसे ज्यादा दुखी होता हूं? बच्चों, मैं कहता हूं, जब तुम टूटकर रो रहे होते हो, तब मैं तुम्हारे पास सबसे ज्यादा होता हूं। जब तुम रात के अंधेरे में अकेले हो, तब मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी हथेलियों पर थाम लेता हूं। जब तुम गिरते हो, तब मैं ही तुम्हें उठाता हूं, और जब तुम चल नहीं पाते, तब मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर चलता हूं। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम अपने विश्वास को कभी मत छोड़ो, क्योंकि विश्वास ही तुम्हें अंधकार में रोशनी दिखाता है।
विश्वास ही तुम्हें तब थामता है जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, और विश्वास ही तुम्हें मेरे और करीब ले आता है। बच्चों, कभी हार मत मानना, क्योंकि हार केवल वही मानता है जिसने लड़ना छोड़ दिया है। तुम चाहे कितनी भी बार गिरो, उठो, चाहे कितनी भी बार टूटो, फिर से जुड़ो, क्योंकि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक तुम्हारी हार असंभव है। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो शब्द तुमने सुने वे केवल वचन नहीं थे, बल्कि मेरा हृदय थे। इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लो, इन्हें अपने हर दिन में जीना सीखो। जब भी तुम अकेले पड़ो, इन वचनों को याद करना और तुम्हें मेरा साथ महसूस होगा। अगर ये वचन तुम्हारे हृदय को छू गए हैं तो इन्हें दूसरों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक छोटे से कदम से किसी टूटे हुए दिल को जीवन मिल जाए। मेरे बच्चों, मेरे पास हमेशा लौट आना, चाहे तुम कितनी ही दूर क्यों न चले गए हो। मेरी बाहें तुम्हें गले लगाने के लिए हमेशा खुली हैं। और अब प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें मेरे वचन पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, ताकि हर नया संदेश सबसे पहले तुम्हें मिले। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलो, ताकि मेरा प्रेम और शांति और आत्माओं तक पहुंच सके।